नमस्कार, आप देख रहे हैं मास कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारी ख़ास पेशकश में, जिसका नाम है बात किताब की। जैसा कि आप जानते हैं, इस खास सीरीज़ में हम कुछ चर्चित किताबों की चर्चा करते हैं, अलग अलग विषयों की, जिन्हें काफ़ी सराहना मिली, जिन्हें पाठकों ने काफ़ी सराहा। मास कम्युनिकेशन की किताबें या साहित्य की वो पुस्तकें जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमें राह दिखाती हैं। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे आर्ट एंड प्रिंट प्रोडक्शन, प्रोफेसर NN सरकार की ये पुस्तक, जिसका नाम है आर्ट एंड प्रिंट प्रोडक्शन। जी हाँ, आर्ट एंड प्रिंट प्रोडक्शन सेकंड एडिशन 2013 में इस पुस्तक का सेकंड एडिशन आया, जिसकी हम चर्चा करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का ये पब्लिकेशन है और 540 पेजेस इस पुस्तक में है, लेकिन एक बहुत ही ऑथेंटिक किताब इसे माना जाता है जहाँ तक बात है आर्ट एंड प्रिंट प्रोडक्शन की। यानी जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, लेआउट डिज़ाइनिंग है, या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या प्रिंट प्रोडक्शन से जुड़ी इतनी बेसिक टर्म्स हैं, उसके जितने भी पहलू हैं, उन सब को अगर आपने समझना है तो ये एकदम उसके लिए उपयोगी और एकदम सूटेबल पुस्तक है, जिसे बहुत से विद्यार्थियों ने पढ़ा है। और जो बच्चे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, साथ ही जो बच्चे जर्नलिज्म में है और प्रिंट प्रोडक्शन की बारीकियों को समझना चाहते हैं, तो उनके लिए पुस्तक एकदम उपयोगी है। इसी की अलग अलग विशेषताओं पर, इसके फीचर्स पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे आज के लेक्चर में। आर्ट एंड प्रिंट प्रोडक्शन की इस पुस्तक के बारे में जानने से पहले हम जानना चाहेंगे उन महान लेखक के बारे में जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और आज हम सभी, हम टीचर्स, हम स्टूडेंट्स, हम भी एक स्टूडेंट हैं, टीचर भी एक स्टूडेंट होता है, हम सब इस पुस्तक का लाभ ले रहे हैं। न केवल हम पढ़ रहे हैं, बल्कि आगे भी हम इसका पढ़ी हुई चीज़ों को, इससे जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, उसका हम आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो उनके बारे में जानना ज़रूरी है जिन्होंने पुस्तक को लिखा है। जी हाँ, हम बात करेंगे प्रोफेसर NN सरकार की, जो लेआउट डिज़ाइनिंग, प्रिंट प्रोडक्शन और टाइपोग्राफी जिनका स्पेशलाइजेशन रहा है। इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर अपनी सेवाएं दी हैं। और इससे पहले इन्होंने अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थानों में बतौर ग्राफिक डिज़ाइनर 2 दशक से भी ज़्यादा लंबे समय तक इन्होंने काम किया है। और ये विजिटिंग फैकल्टी भी रहे हैं अलग अलग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में और विश्वविद्यालयों में। इन्होंने बतौर विजिटिंग फैकल्टी काम किया है, वहाँ पे जाके विद्यार्थियों का मार्गदर्शन इन्होंने लगातार किया है। अब बात करते हैं इस पुस्तक की ख़ास बातों के बारे में, इसके जो फीचर्स हैं जो इसको ख़ास बनाते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है ईजी लैंग्वेज, बहुत ही आसान भाषा। जो खासकर जो UG के स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करने के बाद अंडर ग्रेजुएशन के लिए आते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए ये पुस्तक बिल्कुल उपयोगी है, क्योंकि न केवल ये पुस्तक ऑथेंटिक है, बल्कि आसान भाषा में है और सारे कॉन्सेप्ट विद्यार्थियों के बिल्कुल आसान भाषा में उनके जो आसपास के एग्जाम्पल हैं उसके साथ क्लियर करती है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई बुक है, आर्ट एंड प्रिंट प्रोडक्शन। इसमें थ्योरेटिकल के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल बताना बहुत ज़रूरी है। तो इस पुस्तक में जो फिगर्स आप देखेंगे, जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप देखेंगे, वो शानदार है। चाहे फोटोग्राफ्स की बात है, कलर प्लेट्स जिनको कहते हैं, कलर पेजेस इन्होंने बड़े अच्छे से लगाया हुआ है। और एक एक फिगर, जो बात उन्होंने थ्योरेटिकली बताई है, उसका उन्होंने एज इट इज़ एक फिगर भी बनाया है। उसको अलग अलग टेबल्स मिलेंगे, अलग अलग फोटोग्राफ्स मिलेंगे, और जो इन्होंने थियरी बताई है उसको हर चीज़ को एक फिगर के जरिए समझाने का प्रयास किया है। साथ ही हर चैप्टर के बाद की टर्म्स, जो प्रिंट प्रोडक्शन की जो बेसिक टर्म्स हैं, हर एक चैप्टर के बाद उन्होंने बेसिक टर्म्स का जिक्र किया है, उन बेसिक टर्म्स को एक्सप्लेन किया है 2 और 3 लाइंस में, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी है अलग अलग परीक्षाओं के मद्देनज़र भी। और साथ ही प्रिंट प्रोडक्शन की जो बेसिक टर्म्स हैं, उनकी जानकारी के लिए भी उनका जानना बहुत ज़रूरी है। देन रिव्यू क्वेश्चंस, जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं, आप उस पार्ट को जब पढ़ लेते हैं, जब एक चैप्टर आप कर लेते हैं, तो आप रिव्यू कर सकते हैं। साथ ही किस तरह से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो स्टाइल वहाँ पे बताया हुआ है। आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं। साथ ही आपकी जो परीक्षा होती है, उस परीक्षा के लिए भी आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से सवाल डिज़ाइन करके पूछे जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। देन प्रोजेक्ट्स, हर एक चैप्टर के बाद प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। ये खासकर जो विद्यार्थी प्रिंट प्रोडक्शन की प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं UG या PG में, तो वहाँ उनको प्रिंट प्रोडक्शन की प्रैक्टिकल तैयार करनी पड़ती है। और अगर प्रैक्टिकल तैयार ना भी करनी हो तो भी उस विषय को प्रैक्टिकली समझने के लिए प्रोजेक्ट्स पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस
पुस्तक को जो खास बनाता है, इसके प्रोजेक्ट्स के जो वहाँ पे एक अलग से दिया हुआ है चैप्टर के बाद कि प्रोजेक्ट का दिया हुआ कि किस विषय पे आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 कई विषय दिए हुए हैं कि आप इस तरह से एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं। देन अब बात कर लेते हैं कि कितने इस बुक में चैप्टर हैं और किस प्रकार उनको कवर किया गया है। इस पुस्तक के जिस एडिशन की हम बात कर रहे हैं यानी सेकंड एडिशन, उसमें कुल 21 चैप्टर हैं। हालांकि इससे पहले का जो एडिशन था, फर्स्ट एडिशन, उसमें 20 चैप्टर थे, लेकिन इस एडिशन में एक चैप्टर और ऐड किया गया है। लेकिन हम हर एक चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे किस चैप्टर में किस प्रकार का कंटेंट डिस्कस किया गया है, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला जो चैप्टर है वो है आर्ट एंड प्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, यानी जो आर्ट एंड प्रोडक्शन है उसका इसमें ओवरव्यू दिया गया है। विजुअल आर्ट क्या है, कम्युनिकेशन आर्ट क्या है, ग्राफिक आर्ट क्या है, उसका एक ऊपरी तौर पर आपको एक परिचय दिया गया है ताकि आपको धीरे धीरे उन विषयों से जोड़ा जा सके। देन सेकंड चैप्टर में टाइपोग्राफी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार इसकी डेवलपमेंट हुई, खासकर इन इंडिया। देन कितनी तरह के टाइप्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है, क्या वो फंक्शन करते हैं, हर तरह का जो टाइप है उसका एक ख़ास फंक्शन होता है, तो उस पर इसमें डिटेल में बात की गई है। चैप्टर 3 विजुअल इमेजेस के बारे में बात करता है कि विजुअल इमेजेस होती हैं, इनका क्या मुख्य कार्य रहता है, फंक्शंस क्या रहते हैं, इसकी कौन सी कैटेगरीज़ हैं, यानी विजुअल्स की कितनी कैटेगरी हैं, जो विजुअल्स हैं वो कितनी श्रेणियों में इसको बांटा जा सकता है। देन एडिटिंग कैसे करेंगे आप इलस्ट्रेशंस की। फोर्थ चैप्टर इज़ अबाउट लेआउट, यानी जो लेआउट होता है, चाहे वो लेआउट किसी भी तरह का लेआउट है, चाहे मैगजीन की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें, तो कौन सी टर्म्स होती हैं लेआउट प्लानिंग में। साथ ही लेआउट जो प्लान करते हैं उस लेआउट की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज से शुरू होकर बेसिक से अंतिम प्रारूप तक वो पहुँचता है, तो कौन कौन सी स्टेज से, कौन कौन से चरणों से होकर फाइनल लेआउट तैयार होता है, तो उनके बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। देन 5th चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, यानी किसी भी तरह का डिज़ाइन है, कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे आप इवन घर की दीवार कोई क्यों ना डिज़ाइन कर रहे हो, तो बेसिक अप्रोच क्या रहती है, चाहे किसी पुस्तक की डिज़ाइनिंग है, न्यूज़पेपर की डिज़ाइन है, मैगज़ीन की डिज़ाइनिंग है, तो डिज़ाइनिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, उनके बारे में ये चैप्टर बताता है। चैप्टर 6 में कलर इन डिज़ाइन, यानी डिज़ाइनिंग में कलर्स का क्या महत्व है, कलर विज़न, आवर रेस्पॉन्सेज टू कलर, कलर कॉम्बिनेशन, यानी कलर कॉम्बिनेशन किसके साथ क्या कॉन्ट्रास्ट बनेगा, उसकी आपकी नॉलेज बताया गया है कि कैसे कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। देन रिप्रोडक्शन ऑफ कलर, फंक्शंस क्या है, जैसा कि आप जानते हैं हर कलर का अपना एक मैसेज होता है, हर कलर अपना सिंबॉलिक एक उसमें मैसेज होता है। रेड जो कलर है वो अपने आप में एक अलग आपको अलर्ट करता है, ख़तरे की बात करता है। वाइट कलर एक पीस की बात करता है। तो अलग अलग कलर का अपना एक मतलब है, उसका एक फंक्शन होता है, उससे बात की गई इस चैप्टर में। देन चैप्टर नंबर 7 जिसमें कॉपी फॉर प्रिंटिंग, वर्बल कॉपी, विजुअल कॉपी, कलर कॉपी। ये प्रिंटिंग से पहले जो कॉपी तैयार की जाती हैं उनका जिक्र है कि वर्बल कॉपी क्या होती है, विजुअल कॉपी क्या होती है और कलर कॉपी क्या होती है। देन प्रिंटिंग प्रोसेसेस, जो प्रिंटिंग की जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है, उनके बारे में समझाया गया है। ट्रेंड टुवार्ड्स मॉडर्नाइजेशन, किस प्रकार वो आधुनिक होती जा रही है लगातार। प्रिंटिंग प्रोसेसेस हैं अलग अलग, ऑन डिमांड प्रिंटिंग, मेजर प्रिंटिंग, स्पेशलाइज्ड प्रिंटिंग। देन चैप्टर 9 में डिजिटल प्री प्रेस, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया है। इमेज इनपुट, इमेज प्रोसेसिंग, इमेज असेंबली, इमेज आउटपुटिंग, तो इसके बारे में बात करता है चैप्टर 9। देन चैप्टर 10 डेस्कटॉप पब्लिशिंग की बात करता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ने एक तरह से जो प्रिंटिंग का सेक्टर है उसमें रेवोल्यूशन लेके आया एक तरह से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DTP के नाम से भी जानते हैं। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में बताया गया है। देन चैप्टर 11 पेपर एंड फिनिशिंग, जो पेपर है यानी कागज़ जो है वो कितनी प्रकार का होता है, ठीक है, उसकी किस प्रकार वो उसकी वैरायटी क्या होती है, पेपर साइज़ क्या होता है, कितनी तरह का होता है, पेपर का वेट एंड क्वांटिटी, पेपर सिलेक्शन, यानी किस तरह की प्रिंटिंग के लिए आप किस तरह का पेपर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने जो कंप्यूटर पे डिज़ाइन तैयार किया है और पेपर जिस क्वालिटी पे आप प्रिंट ले रहे हैं, तो आपकी क्वालिटी मैच करनी चाहिए आपके डिज़ाइन के हिसाब से। जैसा आप आउटपुट चाह रहे हैं उसी हिसाब से आपको कागज़ भी अच्छा रखना पड़ेगा। चैप्टर 12 कॉस्टिंग एंड एस्टिमेटिंग, इसमें कॉस्टिंग, एस्टिमेटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, बिजनेस, इसमें सारा है कि कितने तक का खर्च आता है, कितना उस पर खर्च होता है, उसका एक अंदाज़ा लगाया जाता है। देन न्यूज़पेपर मेकअप, न्यूज़पेपर डिज़ाइनिंग की इसमें बात की गई है। डिज़ाइन के क्या अप्रोच आपकी हो
डिज़ाइन करते वक्त न्यूज़पेपर फॉर्म है, न्यूज़पेपर फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेट है साइज़ के हिसाब से, डिज़ाइन एलिमेंट्स है न्यूज़पेपर के अलग अलग, पेज मेकअप है, तो इन सब विषयों पर चर्चा की गई है। देन चैप्टर 14 में एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनिंग, एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन, डिज़ाइन अप्रोच, विजुअलाइजेशन, डिज़ाइन एग्जीक्यूशन, यानी न्यूज़पेपर डिज़ाइनिंग अलग तरीके से होता है, मैगज़ीन के डिज़ाइनिंग में थोड़े से अलग चीज़ें आती हैं। इसी तरह एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनिंग वो भी अपने आप एक आर्ट है, कला है, तो वो किस प्रकार की जाती है, एड डिज़ाइन करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनके बारे में इसमें बताया गया है। देन 15 चैप्टर आइडेंटिटी डिज़ाइन, आइडेंटिटी मार्क्स, सिम्बोलिज्म इन इंडिया, बेसिक सिम्बल्स यूज्ड इन आइडेंटिटी मार्क्स, क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी मार्क, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। देन पीरियोडिकल्स, मैगज़ीन्स एंड जर्नल्स, जो एक ख़ास एक तरह से पीरियड के बाद उनका पब्लिकेशन होता है, जो पाक्षिक भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, न्यूज़ लेटर्स हैं, तो उनके बारे में ये बताता है चैप्टर। देन चैप्टर 17 पोस्टर डिज़ाइन, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द पोस्टर मीडियम, लिमिटेशंस ऑफ द पोस्टर मीडियम, रूल्स फॉर पोस्टर डिज़ाइनिंग, स्टेप्स इन पोस्टर डिज़ाइनिंग, पोस्टर प्रोडक्शन, यानी पोस्टर जो है वो अपने आप एक तरह से विजुअली कम्युनिकेट करता है आपसे, तो क्या पोस्टर डिज़ाइन करते वक्त किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, कैसे मैसेज इम्प्रेसिवली इफेक्टिवली आप कन्वे कर पाएंगे, तो उसमें पोस्टर डिज़ाइनिंग के जो प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने होते हैं, इस मीडियम की क्या स्ट्रेंथ है, लिमिटेशन क्या है इसकी, उसके बारे में भी बात की गई है। दैन चैप्टर 18 पैकेजिंग डिज़ाइन, इंडियन पैकेजिंग इंडस्ट्री के बारे में विस्तार से इसमें बताया गया है। पैकेजिंग मीडिया, डिज़ाइन ब्रीफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, लीगल इश्यूज़ क्या हैं इससे जुड़े, इसके बारे में डिटेल में बात करता है चैप्टर। देन चैप्टर 19 में डायरेक्ट कम्युनिकेशन, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस मटेरियल, लेटर हेड्स, प्रमोशन लिटरेचर, सोविनियर आइटम्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी बात करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैप्टर के अंतर्गत। देन चैप्टर 20 जिसमें बुक डिज़ाइन की बात की गई है, बुक एनाटोमी, प्री रिक्वेस्टीज फॉर बुक डिज़ाइनिंग, स्टेजेस इन बुक डिज़ाइन, जिस प्रकार हमने बताया कि एक लेआउट डिज़ाइनिंग की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। एक रफ लेआउट तैयार होता है, देन आप उसको फिनिश करते हैं, फिर उसको फाइनली एक फाइनल आपका लेआउट तैयार होता है। इसी तरह समाचार पत्र और पत्रिका की तरह बुक पब्लिकेशन का जो सेक्टर है, वहाँ पे भी अलग अलग स्टेज होती हैं बुक के डिज़ाइन को फाइनल करने की, जिसकी चर्चा इसमें की गई है। देन चैप्टर 21 जो आखिरी चैप्टर है, इसमें आउटडोर डिज़ाइन, यानी आउटडोर जो डिज़ाइनिंग है, आउटडोर डिज़ाइनिंग के सेक्टर में किस किस तरह के नई चीज़ें आई हैं, ये चैप्टर इसमें ऐड किया गया है। इसका पहले का जो एडिशन था, जैसा कि हमने जिक्र किया, उसमें 20 चैप्टर थे, लेकिन जो इसका सेकंड एडिशन है, ये जो 21वां चैप्टर है, ये ऐड किया गया है, जिसमें आउटडोर डिज़ाइनिंग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर बात की गई है। जहाँ तक इसकी उपलब्धता की बात है, इस किताब को आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं, तो जैसा कि हमने बताया, इसको अलग अलग पुस्तकालय जो हैं वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय हैं, ख़रीदने की अगर बात करें तो उन विश्वविद्यालयों में या जो मार्केट है वहाँ पे जो बुक शॉप हैं, वहाँ पे अक्सर ये किताब आपको मिल जाती है। देन अगर आप इसको ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट के अलावा और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उपलब्ध हैं। साथ ही जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो वेबसाइट है, जिसका लिंक हमने इस स्लाइड में दिया है, वहाँ से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी कीमत की बात है, प्राइस की बात है, तो वो वेरी करता है कि कई प्लेटफॉर्म पे डिस्काउंट ज़्यादा है, कुछ एक पे कम है, और अलग अलग ओकेजन पर ये घटता बढ़ता रहता है। तो लेटेस्ट उसको आप इन वेबसाइट्स पे या इन प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारी ख़ास पेशकश बात किताब की में हमने चर्चा की आर्ट एंड प्रिंट प्रोडक्शन पुस्तक की, जिसे लिखा है प्रोफेसर NN सरकार ने। हम उम्मीद करते हैं कि ये पुस्तक की जो जानकारी हमने आपको दी वो आपके लिए उपयोगी साबित होंगी, यूज़फुल होंगी। और अगर आपको ये पुस्तक अच्छी लगी, अगर आप इसे पढ़ते हैं, तो आप इसे बाकी विद्यार्थियों से भी शेयर कीजिए, खासकर उन विद्यार्थियों से जो आर्ट एंड प्रिंट प्रोडक्शन से जुड़ी बारीकियों को समझना चाहते हैं। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। इसी तरह की कुछ और चर्चित पुस्तकों पर हम लगातार आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।